और एक बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेंगे जो बिलासपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की हत्या कर दी गई है। फिल्मी स्टाइल में कार रोककर गोली मारी गई। कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। सकरी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर बिलासपुर से पहुंचा रहे हैं आप तक। कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की हत्या का मामला सामने आया है। फिल्मी स्टाइल में कार रोककर उन्हें गोली मारी गई। तो बड़ी खबर बिलासपुर से पहुंचा रहे हैं आप तक। सकरी थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई है। फिल्मी स्टाइल में पहले कार रोकी, इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई और कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की हत्या कर दी गई। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर बिलासपुर से, कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की हत्या कर दी गई है। फिल्मी स्टाइल में उनकी हत्या की गई। कार रोककर अंधाधुंध फायरिंग की, अंधाधुंध गोलियां बरसाई और कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की हत्या को अंजाम दिया गया। ये पूरी घटना सकरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने फिल्मी स्टाइल में हत्या की, पहले कार रोकी और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की मौत हो गई। हत्या के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। संजू त्रिपाठी, कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है। सकरी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। फिल्मी स्टाइल में कांग्रेस नेता की हत्या का मामला सामने आया है। कार रोककर गोली मारी गई, अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिससे कांग्रेस नेता की मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने, घटना के बाद किस तरह से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है। बड़ी खबर बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बता दें कि दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। इससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सकरी थाना के कुछ ही मीटर दूर पर अज्ञात बदमाशों ने गोलीकांड की इस घटना को अंजाम दिया है। कांग्रेस नेता राजीव त्रिपाठी की, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। अज्ञात बदमाशों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग किया, जिससे संजू त्रिपाठी की मौत हो गई। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता दिलीप अग्रवाल से। दिलीप जी, यहाँ पर वाकई बड़ी खबर है और क्योंकि कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, अभी जो शुरुआती जांच में ये पता चला है कि जो कांग्रेसी नेता है वे सकरी इलाके में जा रहे थे, अपनी फॉर्च्यूनर कार में सवार थे, तभी किसी अज्ञात हमलावर आया है और उसको लगातार एक के बाद एक करके 4 गोली अभी चलने की सूचना है और जिससे मौके पे ही कार में ही कांग्रेसी नेता की मौत हो गई है। फिलहाल इस गोलीकांड से पूरे बिलासपुर में हड़कंप मचा हुआ है। जगह जगह नाकेबंदी जारी कर दी गई है। वहाँ तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी मौके में पहुंच गए हैं। हालांकि अभी तक किस कारण गोली मारी गई है इसका पता नहीं चल पाया है। तमाम तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है और घेराबंदी कर दी गई है। जी, कांग्रेस नेता की, क्योंकि कार में ही जिस तरह से हम देख पा रहे हैं उनकी बॉडी जो है वो कार में ही है, तो क्या कोई सिक्योरिटी नहीं थी उनके पास और कोई और उनके साथ कार में मौजूद नहीं था?
देखिए, बताया जाता है कि मतलब बिलासपुर वैसे भी शांत इलाका माना जाता है, कभी इस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। ये अकेले ही आना जाना करते थे और पुलिस का भी ये कहना है, हो सकता है कि इनके ऊपर किसी ने रेकी की हो, उसके बाद ही गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया हो। जी, क्या आपसी रंजिश का एक फैक्टर इसमें निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल। देखिए, इनका पुराना विवाद अपने भाई से भी चल रहा था और तमाम कुछ जमीन के संबंधित मामले भी इनके लंबित थे और मारपीट के आरोप भी इनके ऊपर लगे थे। तो कई लोगों से इनकी थोड़ी दुश्मनी की भी बातें सामने आ रही हैं। तो हो सकता है कि उसी में से किसी ने इनकी हत्या कर दी हो। जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई है और पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, तो क्या आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जांच पड़ताल की जा सकती है? अगर किसी प्रत्यक्षदर्शी ने किसी से कोई बातचीत हो सके तो क्या शायद पुलिस को भी कुछ क्लू मिल सकता है? बिल्कुल। देखिए, आसपास के जो सीसीटीवी है उनको खंगाला जा रहा है और चूंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके के पास की घटना है तो कई प्रत्यक्षदर्शियों की भी लोगों ने भी इस घटना को होते देखा है। उनसे भी तमाम पूछताछ की जा रही है। उसके बाद ही पुलिस पूरे मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। लेकिन दिलीप जी, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से हत्या की गई है, दिन दहाड़े 4 से 5 बदमाश एक कांग्रेस नेता पर, एक पॉलिटिकल व्यक्ति पर इस तरह से गोली चला देते हैं, कहीं ना कहीं इससे ये साबित हो रहा है कि प्रशासन का खौफ इन बदमाशों में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस तमाम दावे करती है, सुरक्षा के रात्रि गश्त करती है, काम्बी गेट गश्त लगाती है और शहर को सुरक्षित रखने का दावा करती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिलासपुर में लगातार जिस प्रकार से चाकूबाजी और अपहरण और ये हत्या के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जी बिल्कुल। दिलीप जी, आप बने रहिएगा। इस पर हमारे साथ अनिल पुसतकर भी जुड़ गए हैं, ये छत्तीसगढ़ स्टेट हेड है। अनिल जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। और ये जो खबर हम देख पा रहे हैं, कांग्रेस नेता की हत्या यहाँ पर हो गई है, कई सारे सवाल इस पर निकलकर सामने आ रहे हैं। जी, कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठने लाजमी है। कांग्रेस का नेता है संजू त्रिपाठी और उसको दिन दहाड़े अगर इस तरह भीड़ भरे जो इलाके में अगर गोली मारी जाती है तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठने स्वाभाविक है। देखिए, बिलासपुर जो है अमूमन जो है शांत इलाका रहा है, लेकिन राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़, पूरा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले जो है बड़ा शांति का टापू कहलाता था। लेकिन राज्य बनने के बाद यहाँ अपराधों की जैसे बाढ़ आ गई है और अपराध साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं, कभी कम नहीं हो रहे हैं। चाहे बिलासपुर हो, चाहे राजधानी रायपुर हो, चाहे भिलाई हो, हर जगह अपराध बढ़ रहे हैं। गांजा तस्करी का तो ये स्वर्ग हो गया है जी। ऑटो में, ट्रक में, बंबई से एक महिला ट्रक लेकर आ गई थी, वो तक जो है महासमुंद उड़ीसा से ट्रक में गांजा भरकर लेकर जा रही है। रोज क्विंटलों से गांजा पकड़ाता था। कोयला, रायगढ़ में जो है एक ऐसी हैरत अंगेज चोरी हुई थी। उड़ीसा से चोर 3 ट्रक लेकर आए और जेसीबी लेकर आया, पाइप जो है सड़क के किनारे जो बिछता है उसको लोड करके लेके चले गए। तो ये हाल है और दिन दहाड़े गोली चलना। अब बिलासपुर में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक प्रेस क्लब के तत्कालीन महासचिव थे, उनकी भी ऐसी गोली मारकर हत्या की गई थी, लेकिन आज तक उसने हत्यारे पकड़ाए नहीं। यहाँ पर अपराध जो है इस तरह पनप रहा है कि इसकी कोई भी मतलब सीमा से बाहर है जी। रायपुर में रोज चाकूबाजी हो रही है, कभी गोली चल रही है, कभी बिलासपुर में ही एक बार कुछ दिनों पहले, जब कुछ समय पहले बार में बाउंसरों ने एक लड़के की हत्या कर दी थी, उसमें पुलिस कुछ कर नहीं पाई। और सबसे बड़ी बात यह है, अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें पुलिस का निकम्मापन जो है वो बहुत शर्मनाक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है कि पुलिस नाम की चीज छत्तीसगढ़ से उड़ गई है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। जब भी दिन दहाड़े अगर कोई गोली मार रहा है तो मान के चलिए कि आप उसके हौसले कितने बुलंद होंगे। बिल्कुल। दिलीप जी, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि वाकई ये काफी शर्मनाक है, क्योंकि दिन दहाड़े किसी कांग्रेस नेता की हत्या कर दी जाती है। प्रशासन का खौफ यहाँ पर बदमाशों में नहीं है, लेकिन जिस तरह से अनिल जी ने कहा, पहले भी अगर इस तरह की घटना जब घटित हुई है उसमें भी बदमाशों को अब तक पकड़ा नहीं गया है, तो क्या वैसे में ये देखने वाली बात होगी कि इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस तत्पर नजर आती है या नहीं? देखिए, अनिल जी ने जिस प्रकार बताया वो काफी गंभीर विषय था और लगातार ये कहना भी सही है कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, खासकर बिलासपुर में मुख्यमंत्री प्रवास के दिन एक दिन दहाड़े नाबालिग लड़के की हत्या कर दी जाती है। उसका आरोपी अभी भी साल भर लगभग हो गया, उसके बाद भी अभी तक
पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो तमाम ऐसे कई अनसुलझे केस हैं जिसमें पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस दावा जरूर करती है, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार बिलासपुर को राज्य की न्यायधानी भी कहा जाता है, उसके बाद भी जिस प्रकार लगातार ग्राफ बढ़ते जा रहा है क्राइम, तो उससे पुलिस के ऊपर गंभीर सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं। जी अनिल जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे कि पहले जब इस तरह की घटना हुई थी, जिस तरह दिलीप जी ने कहा, काफी गंभीर वो विषय रहा था। और ये भी क्योंकि अब इतनी पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर लें, चुनाव भी अगले साल होने वाले हैं और अभी भी जिस तरह से लगातार चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है और ऐसे में कांग्रेस नेता की हत्या कर दी जाती है, तो क्या इसमें पॉलिटिकल कोई साजिश नजर आती है या आपसी विवाद या आपसी रंजिश इसे कहा जा सकता है? देखिए, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। इसमें पुलिस जांच करेगी तब पता चलेगा क्या है मामला। लेकिन सत्ता पक्ष का नेता, उन्हीं का राज, उन्हीं की पुलिस, अब भरे बाजार अगर सरे राह कोई उसको गोली मार देता है तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी की क्या हालत है। बिल्कुल। शहर में, यहाँ रायपुर शहर की बात कर ले तो सराफा कभी लूट लेते हैं, कभी किसी को लूट लेते हैं। और साइबर क्राइम तो यहाँ पे जैसे मजाक है। सट्टा, यहाँ पे तो सट्टा जो है वो यहाँ ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर सट्टे की, क्रिकेट की सट्टे की बुकिंग चल रहा है, वेबसाइट बन रहे हैं। तो इतने बड़े यहाँ पे अब आर्थिक अपराध इतने जबरदस्त हो गए, मत पूछिए। जुआ, छोटा मोटा जुआ, छोटा मोटा जो चाकूबाजी, छोटा मोटा जो लूट फूट है, इसमें जो पुलिस जो है ये सूंघ लेती है उनको। लेकिन बड़े अपराध में हाथ डालने पर आज तक पुलिस सफल नहीं हो पाई है। बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। बिल्कुल दिलीप जी और अनिल जी, ये देखने वाली बात होगी कि क्या फैक्टर्स निकलकर सामने आते हैं, क्या कार्रवाई आगे देखने को मिलती है। तो आपको बता दें कि बिलासपुर में बड़ी घटना घटित हुई है। यहाँ पर कांग्रेस नेता की दिन दहाड़े फायरिंग कर हत्या कर दी गई है। 4 से 5 अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और सीसीटीवी